नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। स्मार्ट मीटर पर इन दिनों बिहार में बहस चल रही है और बहस इस बात को लेकर हो रही है और सबसे बड़ी बात कि स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीतिक दलों की जो चिंता है वो पूरे शबाब पर है और चिंता ऐसी है कि भाई आवाज छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, अपनी अपनी डेडलाइन के मुताबिक तय किया जा रहा है कि कहां किस पुरजोर तरीके से हमें आवाज उठानी है और इसका असर उन वोटरों पर पड़े। पॉलिटिक्स हो रही है, इससे आप भी इनकार नहीं करेंगे। स्मार्ट मीटर, हम जिस महानगर की बात करें तो आपको पता चलेगा कि स्मार्ट मीटर जरूरी है, प्रीपेड मीटर जरूरी है। लोग परेशान हो रहे हैं। कौन कह रहा है, कौन से लोग हैं और क्या जितनी संख्या में, जितनी बड़ी तादाद में पॉलिटिकल पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या किसी गांव मोहल्ले या किसी जिले के लोग उतरे हैं क्या? यानी स्मार्ट मीटर है, आप प्रीपेड का इस्तेमाल करते हैं ना, मोबाइल का यूज करते हैं, जितना भरवाते हैं उतना टॉक टाइम मिलता है, उतना बात करते हैं, फिर एक टुंग टुंग करके मैसेज आता है जो आपको आगाह करता है कि देखिए बस आपकी लिमिट खत्म होती है, भरवाइए फिर से। और यह भी तय है कि क्या रेट में आपको बिजली मिलेगी, कैसे रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी, सब कुछ क्लियर है। फिर भी परेशानी है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को, तो हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी सुननी होगी क्योंकि उनकी भी पॉलिटिक्स है, उनकी भी राजनीति है और वो भी जनता के लिए ही आवाज उठा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आज की डिबेट को रखा गया है। परेशानी की बात हो रही है तो परेशानी को जानने का हक पूरा है, हमें भी, आम जनता को भी, और जो सुनाने बैठे हैं अपनी परेशानी वो तो अलग बात है। सीधे डिबेट पर आते हैं। प्रेम रंजन पटेल है आज की डिबेट में, प्रवक्ता बीजेपी से, आरजू खान प्रवक्ता आरजेडी से, मनीष यादव प्रवक्ता जेडीयू से, आनंद माधव प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम हर दिन की तरह विपक्ष की पहले सुनेंगे, पक्ष को बाद में हम रखते हैं। आनंद माधव प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, जरा बताइए आनंद माधव जी, परेशानी कहां है बिंदुवार तरीके से, और आग्रह करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है प्रेम रंजन पटेल जी, पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन भी करते जाइएगा क्योंकि पॉइंट पर तोड़ना ज्यादा ठीक रहेगा इसलिए। और ये मनीष यादव जी, क्या पुड़िया खा रहे हैं आप? पुड़िया नहीं है सर, ये आप ही का कॉफी में दिया गया जो शुगर। अच्छा, वही देखिए फाड़ के डाल रहा। हाँ चलिए ठीक है, चलिए आप ही के द्वारा दिया गया। ठीक है ठीक है, आनंद जी शुरू करते हैं। आनंद जी जरा बताइए, स्मार्ट मीटर से किस बात की परेशानी? देखिए, स्मार्ट मीटर से सबसे बड़ी परेशानी जो है वो बिल लोगों को जो आ रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है। मतलब 2 गुना से लेके 5 गुना लोगों को बिल आ रहा है। और ये आपको एक बात बताएं, ये जो हम लोग जो आंदोलन और सड़क पर उतरे हैं, ये आधारहीन नहीं उतरे हैं, ऐसे ही मुद्दा बनाने के नहीं उतरे हैं। आप देखिए, जो पावर होल्डिंग कंपनीज जो हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन्होंने अपना कंप्लेन का एक फ़ोन नंबर दिया है। उससे प्रतिदिन 32,000 कंप्लेन आता है और इस 32,000 कंप्लेन में से 12 से 14,000 जो कंप्लेन आता है वो सिर्फ इस बात की आता है कि हमारा ज़्यादा पैसा कट गया, हमारा जो है हर बार जो है बिल पहले आता था 700-800, अब आ रहा है 1,500, किसी का 2,000, मतलब ये बढ़ के आ रहा है। जैसे मैं खुद अपनी ही बात कर सकता हूँ, मेरा बिल 1,600 रुपये प्रति माह आता था, अब वो बिल हमारा 3,500 से कम नहीं आ रहा है जब से हमारे यहाँ स्मार्ट है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण ये है कि आप सूचना नहीं देते हैं। जो ये SMS की फैसिलिटी, टुंग-टुंग जो आपने कहा ना, ये टुंग-टुंग नहीं आता है। अब 90% देखिए कंज्यूमर्स जो हैं उनके पास ये टुंग-टुंग नहीं आता है। ठीक है। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि बिजली का सब्सिडी जो इस पे दिया जा रहा था वो 2012-13 में, अब ये 13-14 में मात्र 2,654 करोड़ था। ठीक है। जो अभी 23-24 में बढ़ के 13,114 करोड़ रुपया हो गया है। ये जनता को नहीं जा रहा है, ये सब्सिडी जा रहा है बड़े बड़े जो पार्टीज हैं उनको जा रहा है। और खास करके जो आप जानते हैं, जो यहाँ पे सप्लाई अभी तक 31 अरब से ज्यादा का ठेका सिर्फ एक कंपनी ने दिया है, जो अडानी और इन लोगों के ग्रुप की कंपनीज जो है, जो यहाँ स्मार्ट मीटर लगा रही हैं। हमारा तकनीकी जो बढ़ाव हो रहा है उससे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति है कि जनता को परेशानी नहीं, क्योंकि सुविधाएं जनता के लिए होती हैं, न कि जनता सुविधाओं के लिए होती है। ये बात समझने की जरूरत है। 4 बिंदुवार तरीके से आनंद माधव ने अपनी बात कही है। एक मिनट, आप किसी चीज को, मनीष यादव प्रवक्ता जेडीयू से हैं हमारे साथ। मनीष जी, बिंदुवार तरीके से इसका जवाब भी दीजिए। परेशानी है, जो परेशानी दिख रही है उसमें एक परेशानी आनंद माधव जी की भी है क्योंकि उनके घर में भी मीटर लगा है
और जो बिल 1600 रुपए का आता था 3000 कैसे पहुंच रहा है, और ये कैसे, वो जो टुंग टुंग आवाज आती है वो क्यों नहीं आती? क्योंकि वो ब्लिंक तो करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई माइनस में चला जाएगा। देखिए विवेक जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि बिजली की बात अगर राजद नहीं, अभी आगे रहिए कांग्रेस मनीष यादव जी, मनीष यादव जी, अभी प्रीपेड वाली बात हो रही है तो हम पीछे नहीं जाएंगे। एक मिनट, मैं आऊंगा सर। नहीं, आप आ जाइए, आप आ जाइए। देखिए 20 मिनट की डिबेट होती है, सुनिए भाई सुनिए ना, 20 मिनट की डिबेट होती है, सबको सुनना होता है, बाद में सबकी शिकायत होती है कि हमें बोलने नहीं दिया। हम अभी जो सवाल उठाए हैं ना आनंद माधव ने, उसका जवाब देते जाइए। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो विपक्ष के लोग अगर बिजली पे बात कर रहे हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से संकल्प लिया था कि बिहार के हम हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। बिहार के लोग पहले बिजली सपने में सोचते थे कि मेरे गांव में भी बिजली आएगी, ठीक है, और मेरे घर में भी बल्ब जलेंगे, मेरे घर में भी बल्ब जलेंगे। पहले के समय क्या होता था कि चंद लोगों के घर, चंद जगहों पर बिजली रहती थी, लेकिन बिहार के बड़ी जगहों पर, बड़ी आबादी में बिजली नहीं थी। लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प ने बिहार के हर घर में बिजली को पहुंचा दिया। चलिए, अब तो ये बात हुई हमारे नेता की संकल्प की बात, ठीक है। इन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगना चाहिए, इससे कुछ खामियां हैं। हम मानते हैं कि कुछ खामियां हो सकती होगी, लेकिन मैं इन्हें कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू का भी अपने हम आदरणीय विजेंद्र बाबू ने तो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की थी कि कैसे उनका 17% बिल कैसे कम आ रहा है, और उन्होंने बताया था। अब इनकी मैं बात को बताना चाहता हूं। देखिए, बिजली विभाग के, ऊर्जा विभाग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। उसके बाद महीना में कई दिन प्रखंड में एक कैंप लगाया जाता है, जहां पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करिए। डिवीजन में जहां आपके नजदीक में बिजली ऑफिस है, वहां जाके शिकायत दर्ज कीजिए अगर आपको कोई समस्या है। इन्होंने कहा कि कोई मैसेज या कुछ नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैलेंस के औसत से 7 दिन से औसत जब कम होता है तो उसका मैसेज जाता है। जब बैलेंस पहली बार निगेटिव होता है तब निगेटिव बैलेंस का संदेश जाता है। संडे और एवं अवकाश के दिन लाइन नहीं काटी जाती है। लेकिन टेक्निकल बात यहां ये क्या आ रही है कि जैसे मान लीजिए मैंने आज बिजली कनेक्शन लिया, ठीक है, और मैं मान लीजिए 91 से नंबर अपना रजिस्टर्ड करा दिया। कुछ दिन के बाद अगर हम अपनी अपने नंबर को हम एक्सचेंज बदल लेते हैं तो, लेकिन बिजली विभाग के पास तो वो नंबर है, तो मैसेज तो वहां जाएगा जो पहले से आपका रजिस्टर्ड है। ये समझने की बात है, टेक्निकल बात है, ठीक है। इन्होंने कहा कि मेरा बिल ज्यादा आ जाता है। अगर बिल ज्यादा आता है तो विभाग ने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपका बिल ज्यादा आता है तो आप विभाग को कंप्लेन दर्ज कराइए। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद आपके स्मार्ट मीटर के साथ पुराने वाले मीटर भी आपको साथ लगाया जाएगा। आप 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह खुद उस मीटर को लगाकर देखिए कि क्या मेरे बिल में बढ़ोतरी हो रही है ना, या ना हो रही है। आप खुद सेटिस्फाइड हो जाइए। 1 मिनट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में, मैं 1 मिनट, बिहार में अब तक आ रहा हूं मैं, विवेक जी, मैं आ रहा हूं। बिहार में 50 लाख अब तक मीटर लग चुके हैं। अब जो प्रीपेड मीटर का ये विरोध कर रहे हैं, जिस वक्त बिहार में 1,12,00,000 प्रीपेड मीटर लगाने के लिए हस्ताक्षर हुई, मैं आ रहा हूं। कितने लग चुके हैं उस वक्त? अभी तक 50 लाख लग चुके हैं। 50 लाख लग चुके हैं। समस्याएं आ रही है, सुनिए, परेशानी बढ़ रही है, और न्यू के साथ ओल्ड वाला प्रोविजन भी रख रहे हैं ताकि जो ग्राहक हैं वो पहले चेक कर लें। ठीक है, 50 लाख आपने लगा दिए, आप 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। हमारा यह कहना है कि इतना सब कुछ करने के बाद बुद्धि अगर खुल रही है तो पुराना और नया दोनों साथ में लगा दीजिए, भरोसा हो जाए। पहले मेरी रीडिंग नाप ले। और दूसरी चीज, आनंद माधव, आपके पास क्या एंड्रॉइड वाला मोबाइल है? कौन सा है? वो पुराना वाला है, मैसेज नहीं आता क्या उसमें? हाँ, नहीं आता। तो सर ये इनको तो टोकना चाहिए ना आपको, आपके पास तो मैसेज आया होगा ना। अब हम बीच में क्या टोके, हमारे बोलने के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है विवेक जी, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैसेज नहीं आता है, और 80% लोगों का स्मार्ट मीटर का विरोध मैं कर रहा हूँ। स्मार्ट मीटर का मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं ये बता दूं कि एक बात बता दीजिए, 1,12,00,000 हो या टोटल जो है यहाँ हमारे कंज्यूमर है वो 1,84,00,000 है।
हमारे उस वक्त ये प्रीपेड मीटर का विरोध अब नहीं ये किए। इनको समझना होगा इनके कि पार्टी ये के विभागीय कितने आदेश क्या है, इनको ये पता सभी होना के चाहिए प्रीपेड मीटर लगे हुए, कि उस समय कोई विरोध नहीं किए। बिल्कुल ठीक है, एक मिनट चलो मोड़ते हैं, ये आदेश है। एक मिनट आरजू इनके जब ये विपक्ष बिजली में आ गए, मंत्री इनके जब ये विपक्ष में आ इनके गए, बिजली तब मंत्री ठीक है, बस विभागीय आदेश है। इस सवाल पे तो आना ही था। Accessibility जब देखा गया इस सवाल पर तो आना ही था। आरजू खान प्रवक्ता आरजेडी से, आरजू खान सीधा आरोप है, जब सरकार में थे तब कुछ कहा नहीं, सरकार से बाहर हो गए तो बहुत कुछ कह रहे हैं। तो आरजू खान, हमारा जरा सवाल यही है, जो सवाल अभी जेडीयू की तरफ से है, जो लिस्ट और पूरे पेपर्स को पढ़कर बताया जा रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अभी जितनी जोरदार आवाज निकल रही है तब क्यों नहीं निकली, पहले उसका उत्तर दे दीजिए। और आपके यहां भी मीटर लग गया होगा तो उसका भी वो आवाज आती है ना कि भाई खत्म हुआ नहीं, या फिर उसे डेवलप नहीं कर पाए हैं। और क्या आपका घर भी उस दायरे में है जहां पर ओल्ड और न्यू दोनों लगा करके ग्राहक को संतुष्ट करना, क्योंकि ग्राहकों का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। आप मीटर मिला लीजिए, पहले जो आपका आता था, नए मीटर में जो आ रहा है, दोनों को मिला लीजिए, ठीक है, संतुष्ट है भाई, चलिए नया वाला मीटर लगा देते हैं। हाँ आरजू खान, मैं एक एक करके आपके सारे सवालों का ठीक है, जवाब दे रहा हूं। ठीक है भाई। हाँ, होता क्या है कि हकीकत यह है ना कि जब सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को हाँ। जब हम आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनको बदसूरत चेहरा अपना पसंद नहीं आता है। सबसे पहले तो आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लीजिए, हंगर इंडेक्स देख लीजिए, उसके बाद अरे भाई, हसुआ के दिया में खुशी का गीत मत मेरे गाइए। से सुनिए, आप मेरे ये से बताइए सुनिए कि ये बदतमीजी मत करिए मेरे साथ। जब मीटर बदतमीजी मत करिए मनीष लगाने के जी, लिए मेरी आवाज को मत दबाइए मनीष जी, ये गलत तरीका है मनीष जी। सीएम मनीष जी, मेरी बात रखने दीजिए आप उस उसको। समय विरोध मैं क्यों शुरू नहीं में किए? बोलना शुरू किया, आपने बदतमीजी लगे कितने करते। सीट ठीक है, से ट्रैक आगे कर रहे हैं मनीष मनीष भाई। मिर्जापुर में लड़ाई मनीष जाता भाई, है। एक मिनट, आपने मनीष पहले भाई, विरोध क्यों नहीं किया? मनीष यादव, अरे एक क्या मिनट। विपक्ष विवेक में जी, आप अगर ऐसे हो, हो, मनीष आप मनीष यादव, एक मिनट भाई, मेरे सुन लीजिए ना, मनीष यादव, मनीष यादव मेरे सुन लीजिए, मनीष यादव ये एक मिनट। बेशर्म लोग एक हो ना। मिनट भाई, भटकने बेशर्म दीजिए। लोग। नहीं, भटकने बेशर्म दीजिए। लोग। आरजू खान, आरजू खान, आरजू खान, तो हम एक मिनट मनीष यादव, आप शांत रहिए भाई। बिहार की जनता बखूबी अब चुप जानती है। कराते ही इसलिए राजद सारा के खत्म हो साथ जाएगा। अगर इस रुकिए, तरीके से मनीष, आप डिबेट करवाते हैं तो मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं। मनीष एक मिनट, आरजू खान आप उस पॉइंट पर आइए। मैं पहली बार बोलने शुरू नहीं, किया, ठीक है। ये मेरी इसे बात किस- को सुन भी हाँ, नहीं रहे हैं। बिहार में मुझे मेरी समस्या, बात को सुनिए, सुनने दीजिए। बिहार में कई आप आवाज समस्याएं को हैं, क्यों कम हम लोग दबा बैठे रहे हैं हैं मेरे? ना, सुनिए, बिहार में कई समस्याएं, हम बैठे हैं जगाने के लिए, जागने के लिए सरकार वहां पर आमादा विवेक है। जी, आप लोग बीच विवेक में जी, बढ़िया विवेक तरीके से आते हैं अपना विवेक जी, पक्ष। विवेक आरजू जी, खान, हम जानना विवेक चाहते जी, हैं जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं और जेडीयू की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी एक धड़ा बचा है, प्रेम रंजन पटेल जी सुन रहे हैं, इसलिए हमने उनको मौका दिया है। आप अपनी बात पॉइंट वाइज खत्म कीजिए। ये आरोप लग रहे हैं, क्यों आरोप लगा रहे हैं भाई? ठीक है ना, विवेक जी, आप सबसे डिसिप्लिन पहले तो में अगर विपक्ष हो के जाएंगे, अनुशासन आ जाएगा, बिजली की खपत कम होगी, तो दिक्कत क्या है भाई? विवेक जी, वही चीज तो मैं कह रहा हूं ना कि आप जो पुराने स्मार्ट मीटर थे, जो पुराने, जो आपने 3-3 बार मीटर क्यों चेंज किए, सबसे पहला बात तो ये। और अगर एक भी मीटर की गड़बड़ी से अगर 100 रुपए भी अगर उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा तो 23 करोड़ रुपए आप महीने कमाते हैं। ये मेरा नहीं, एक रिपोर्ट है, और मैं उस रिपोर्ट को भी मैं साझा कर लूंगा। तो आप सबसे मैं टोकूंगा पहले मनीष यादव, पहले प्रश्नों का उत्तर लीजिए कि 2023 में जब 1 करोड़ 12 लाख प्रीपेड मीटर की जब मनीष यादव, MOU आपके सवालों का जवाब मनीष यादव आपत्ति बाद में इनके हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस तरीके का अगर उसके बाद में इनके हर मनीष यादव, ये मनीष यादव, नहीं, मनीष यादव रुकिए, ये बहुत गलत तरीका है। चलिए लाइए, ये बहुत गलत तरीका नहीं है। ठीक है, आरजू खान आप बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपने मेरे सवाल है ना, हाँ, बोलिए। मेरे काउंटर सवाल का क्वेश्चन बोलिए, आप बोलिए, आप दीजिएगा, बोलिए, बोलिए, जब आपका आपको जवाब हम बात लेंगे आएगी। बीजेपी आप से। हाँ। बताइए कि आपने 3 बार मीटर क्यों चेंज किए? ठीक है। प्रति व्यक्ति आय बिहार के सबसे आमदनी कम, पूरे देश में सबसे कम अगर आमदनी है तो वो बिहार प्रदेश वासियों की है। ठीक है। और आप स्मार्ट मीटर जो है अभी तक पूरे देश में जितना स्मार्ट मीटर नहीं लगाया, उससे ज्यादा 50 लाख के करीब आपने स्मार्ट मीटर लगा लिए। और इस देश के मुखिया जिस राज्य से आते हैं, यानी कि गुजरात से आते हैं, पता चलता है मात्र 67,000 मीटर लगे। और वहां की जनता ने इसके ऊपर आक्रोश व्यक्त किया तो तुरंत वहां का स्मार्ट मीटर लगना बंद हो गया। तो ये बताइए कि ये काम किस तरीके का है? ये गिव एंड टेक वाला मामला है कि नहीं है? आप बताइए। आप हंगर इंडेक्स में सबसे पीछे, प्रति व्यक्ति प्रेम रंजन पटेल जी जवाब दीजिए जरा, ये गुजरात तक पहुंच गए। ये तस्वीरें भी गलत है क्या? प्रेम रंजन पटेल जी, ये स्मार्ट अब रुकिए, अब रुक जाइए, प्रेम रंजन पटेल जी की बारी है। रुकिए, हाँ विवेक जी, हाँ
विवेक जी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है और मैं जब बोलूंगा तब कोई बोलेंगे नहीं। कोई नहीं बोलेगा सर, पहले कोई नहीं बोलेगा प्रेम रंजन जी, कोई नहीं बोलेगा। सुन रहा था, हाँ। सभी लोगों की बातें मैं सुन रहा था। ठीक है, आप स्क्रीन पे ले आइए, सिर्फ प्रेम रंजन पटेल जी को लाइए। कब से हुआ? हाँ, सिर्फ प्रेम रंजन पटेल जी को लाइए। प्रीपेड मीटर का शुरुआत कब से हुआ, किसने निर्णय लिया लगवाने का, जरा इसका भी इतिहास जान लीजिए कि 2016 में शुरुआत हुई थी। 8,321 कन्वेंशनल प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने के लिए प्रोटोटाइपिंग स्टडी एंड पॉलिसी मेकिंग के आधार पर जो है से लगाए गए थे। ये 2016 में किसकी सरकार थी बिहार में? ये महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव उस सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। उस समय पॉलिसी तय हुआ था, उसके आधार पर ये प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय हुआ था। उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ था? उस समय जो है से मैं पहला, फिर सुन लीजिए, 2021 और 22 में सेकेंड टेंडर मीटर लगाने के लिए हुए। ठीक है, 36 लाख। उस समय महागठबंधन की सरकार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। ठीक है, 2022-23 में थर्ड टेंडर 35 लाख स्मार्ट मीटर का। उस समय महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस आरजेडी सभी उस सरकार में शामिल, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। 22-23 में फोर्थ टेंडर 78 लाख स्मार्ट मीटर, और जिसमें अदानी की बात कर रहे थे उसमें अदानी को देने का निर्णय उसी टेंडर में हुआ है। उस समय महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी यादव उस समय उप मुख्यमंत्री। जरा ये बता दीजिए जो है से आज दोष दे रहे हैं, और जब स्मार्ट मीटर लगवा रहे थे जी, मैं तो स्मार्ट मीटर लगाते समय उस समय उनका टेस्टिंग रिपोर्ट कंज्यूमर को देना चाहिए था मीटर का, वो तो किसी को दिया नहीं गया उस समय। विवेक जी, और आप बात कर रहे हैं कि पैसे उगाही करने का। आज भी जो ऐसे हम जो ऐसे 22-23 में 8,895 करोड़ सरकार ने सब्सिडी देने का काम किया है बिजली विभाग को। 13,114 करोड़ 23-24 में दिया है, और 24-25 में 15,000 करोड़। एक मिनट का मौका दें, मैं पूरी बात मान सकता हूं कि मीटरों में गड़बड़ियां हो सकती है, शिकायतें आ सकती है, उन शिकायतों को दूर करने का काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन ये लोग लालटेन युग वाले, अंधेरे युग में रखने वाले, रोशनी इनको पसंद नहीं है। ये फिर से कोई नका नहीं मिल रहा। एक मिनट, बिजली का आज बिहार, एक मिनट पहले मैं आपकी बात एक मिनट काउंटर जरा खानी पड़ेगी। सुनिए हो जाइए, हो गया हो गया, हमें बोलने दीजिए। बिजली हमें पटना में 6 घंटे बिजली काट रहे हैं और आप बात करते हैं पसंद करते हैं। पटना में 6 घंटे बिजली काट रहे हैं, हर दिन अखबारों में भी छप रहा है, और अब बात करते हैं गांव की। पहली बात, मेरी बात सुन लिया जाए। अब हंसिए बाद में, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब। एक मिनट आरजू, अरे भाई बोलने नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। पहली बात यह है कि ये जो निर्णय जो इन्होंने अभी सुनाया हमारे भाई प्रेम रंजन पटेल जी ने, ये विभागीय निर्णय था। मुख्यमंत्री मुखिया कौन सरकार का? जदयू के माननीय नीतीश कुमार जी। पूरी बात सुन लीजिए, फिर भी क्या बोल रहे हैं? बिजली मंत्री कौन? विजेंद्र यादव। बिजली मंत्री कौन? विजेंद्र यादव। नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं? विजेंद्र यादव और विवेक जी, ये 9 करोड़ का फ्लैट लेने वाले में से हैं। ये 9 करोड़ का फ्लैट लेने वाले में से हैं। ये विभागीय आदेश, ये विभाग, एक मिनट भाई, एक, अरे बोलने सुन लीजिए बात मेरी। अब बात ही नहीं सुनेंगे, बात ही नहीं, बकवास किए जा रहे हैं, बकवास किए जा रहे हैं, बकवास किए जा रहे हैं। बकवास का कोई फायदा है? तथ्यों की बात कीजिए। अभी तो सीबीआई जांच कराएंगे। आप जो 9 करोड़ का फ्लैट है मर्सिडीज कार, ये तो मोहरा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, मौका सबको बराबर मिला अपना पक्ष रखने के लिए। स्मार्ट मीटर से किस बात की परेशानी है? परेशानी तो नहीं होनी चाहिए भाई। राजधानी पटना में हमारा भी घर है, वहां भी मीटर लग चुका है, और हमने भी जब कंपेयर किया तो वहां भी हमें कोई ऐसी उलझन नहीं नजर आई, क्योंकि जो सजग लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो जहां पर बिजली का यूज नहीं है, जहां पर पंखे का यूज नहीं है, वहां पर
ऑफ करते हैं, यानी कि स्विच बोर्ड की तरफ रुख करते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए बढ़िया है। अब भाई पंखा चला करके किसी दूसरे रूम में या फिर बालकनी के बाहर निकल जाइएगा तब तो ऐसा थोड़ी है, वो तो रेट बढ़ता चला जाएगा। फिर भी जिस समझदारी की बात हो रही है अभी उसे कर ही डालिए, क्योंकि लोगों को मन में ये भ्रम ना रहे कि पहले वाला अच्छा था, नया वाला कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो लोग मिलान कर लें, संतुष्ट हो जाएं, ग्राहकों की संतुष्टि जरूरी है, उसके बाद लगा दीजिए नया वाला मीटर। बहुत बहुत शुक्रिया।